एप्लीकेशन से नहीं, एग्जीक्यूशन से बिजनेस को सफल बनाया जाता है। मेरी पहली स्ट्रैटेजी है लीडरशिप इन पाइपलाइन। लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। आप बिजनेसमैन हैं, आपकी कंपनी के अंदर कैसे ऐसी लीडरशिप तैयार हो जो आपके बिना वो काम कर सके। लीडरशिप इन पाइपलाइन से आप एक लीडर को नर्चर कैसे कर सकते हो, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, उनकी कॉम्पिटेंसीज को पहचानते हो, प्लान कर पाते हो कि भाई मैं आगे चल के बिजनेस को रन कैसे करूंगा, मैन पावर कैसे आगे बढ़ेगी। स्टेप अप का मॉडल है। इसमें स्टेजेस होती है। पाइपलाइन समझो क्या होता है। पाइपलाइन, पाइप गुजरता है ना, जिसमें से पानी जाता है, साफ पानी या नाली का पानी, कोई भी पानी, पर पानी जाता है पाइप में से। वो पाइप मुड़ता है कहीं स्टेज पे, जब वो मुड़ता है और ऊपर जाता है, मुड़ता है कहीं पे, वो मुड़ते हुए पाइप में कहीं रुक ना जाए पानी। ऐसे ही लैडर जब ऊपर जाता है, एक इंसान के ऊपर जाते वक्त कंपनी में मैनेजर से, जनरल मैनेजर से, वाइस प्रेसिडेंट से सीईओ, क्या फर्क आ जाता है, उसे क्या सीखना आना चाहिए। एंटरप्रेन्योर हो अगर आप, नया बिजनेस है आपका, तो आप भी अलग अलग स्टेजेस से खुद गुजरोगे। मैं भी गुजरा हूं अलग अलग स्टेजेस से। जब मैं 10 लाख रुपया साल का बिजनेस करता था, मेरा काम करने का तरीका अलग था। 1 करोड़ का बिजनेस करता था, काम करने का तरीका अलग था। जब मैं 10 करोड़ का साल का बिजनेस करने लगा, मेरे काम करने का तरीका बदल गया। जब मैं 100 करोड़ का बिजनेस करने लगा, साल में काम करने का तरीका बदल गया। आज मैं 1000 करोड़ की तैयारी कर रहा हूं, मेरा काम करने का तरीका बदल गया। बात बड़ी सिंपल है, अलग अलग स्टेजेस को समझो। पहली स्टेज होती है मैनेज सेल्फ, आदमी अपने आप को चलाता है। दूसरी स्टेज होती है मैनेज अदर्स। अब वो छोटी सी टीम बना लेता है। आपके साथ ही ऐसा होगा, अगर शुरुआती बिजनेस है तो आपने 4 5 7 लोगों की टीम बनाई, अब आप उनको मैनेज कर रहे हो। उसके बाद आप और ऊपर चलते हो, उसको बोलते हैं मैनेजिंग द मैनेजर्स। अब आपने मैनेजर रख लिए और आप मैनेजर से काम कर रहे हो जो नीचे काम करा रहे हैं। और स्टेज ऊपर जाती है, फिर बन जाते हैं फंक्शनल मैनेजर, कि पूरा का पूरा बिजनेस में जिसमें मैनेजिंग द मैनेजर भी है, मैनेजर भी है, और जो सेल्फ काम कर रहा है खुद से, वो भी एग्जिस्ट करता है। और ऊपर जाते हैं, जब आपकी कंपनी में, कंपनी बड़ी होती है तो ऐसे लीडर चाहिए होते हैं जो होते हैं बिजनेस मैनेजर। फंक्शन क्या होते हैं? फाइनेंस का फंक्शन, एचआर का फंक्शन, मार्केटिंग का फंक्शन, सेल्स का फंक्शन, ऑपरेशंस का फंक्शन, ये सारे फंक्शन हो गए। बिजनेस क्या होता है? इन सब के ऊपर एक आदमी जो पूरे बिजनेस को देखता है, उसको पीएनएल आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आना चाहिए। खाली लोगों से काम कराना उसका काम नहीं है। हर स्टेज पे अलग प्रकार की क्वालिटी, अलग प्रकार की कॉम्पिटेंस चाहिए। बिजनेस मैनेजर के ऊपर होता है ग्रुप मैनेजर, वो पूरे बिजनेस का मैनेजर होता है, उसमें अलग अलग 2-3 बिजनेस चल रहे होते हैं, उनका ग्रुप मैनेजर होता है। और फाइनली होता है एंटरप्राइज मैनेजर, जिसको बोलते हैं चेयरमैन। ग्रुप मैनेजर अमूमन सीईओ होता है, एंटरप्राइज मैनेजर होता है चेयरमैन। तो मैनेजर वर्ड को छोड़िए, मैं डेजिग्नेशन समझाता हूं। आपने सेल्फ से दूसरों को मैनेज किया, अब आप मैनेजर बन गए। उसके बाद आपने मैनेजर्स को मैनेज किया, फिर मैनेजर्स को मैनेज करके आप फंक्शनल हेड बन गए। ये नॉर्मली जनरल मैनेजर्स होते हैं, जीएम, वाइस प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद आप फंक्शनल हेड से पूरे बिजनेस के हेड बन गए। बिजनेस हेड सीईओ से नीचे का पोजीशन होता है, और फिर उसके बाद सीईओ बनता है और चेयरमैन बनता है। ये आप अपने लिए भी सोच सकते हो, अपनी टीम के लिए भी सोच सकते हो। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज आपको चाहिए। जब आप दूसरों को मैनेज करते हैं तो आपको दूसरों से काम कराना आना चाहिए, गेटिंग थिंग्स डन। आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए, आप उनकी रिपोर्ट लेनी आनी चाहिए, उनकी प्रायोरिटी सेट करनी आनी चाहिए, उनका जॉब डिजाइन करना आना चाहिए, उनको डेलीगेट करना आना चाहिए, आपको कंपनी की वैल्यूज समझ में आनी चाहिए, उनको कोच कर सके। एक लीडर और एक फॉलोअर के मध्य सोच का फर्क होता है। जब आप मैनेजर्स को मैनेज करने लग जाते हैं तो आपको अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, उस समय डेलीगेशन आना चाहिए, काम देना कैसे है, प्रोग्रेस को मेजर करना आना चाहिए, आप कैसे उनसे रिजल्ट्स निकाल सकें, बाय एग्जांपल लीड कर सकें, आप उनको एक बड़ी टीम बना सकें। उसके बाद जब आप एक फंक्शनल हेड बन जाते हैं तो आपको बड़ा पिक्चर देखना आना चाहिए। धंधे में यही होता है। 1 करोड़ साल का धंधा करने वाले का काम तरीका अलग है, 10 करोड़ का अलग है, और उसके बाद जंप 50 या 100 करोड़ की बिल्कुल अलग है। अब आपको कल्चर बिल्ड करना आना चाहिए। अब आप बेचू नहीं है, सोचू है। बेचू और सोचू का अंतर पता होना चाहिए आपको। अब आप थोड़ा स्ट्रैटेजिक हो गए हैं, अब केवल हर समय काम नहीं करते हैं, अब आप बड़े गोल्स बना पाते हैं। अब डेलीगेटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डेलीगेटर जो काम दे रहा है, जिसको दिया वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डेलीगेटर रिस्पॉन्सिबल है जो काम दे रहा है। अब आपको चाहिए मैन पावर छूट के ना जाए। और उसके बाद जब आप फंक्शनल हेड बन जाते हैं तो उसके बाद आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मैनेज करना आना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी सीखना चाहिए, पूरा बिजनेस एक्यूमेन, पूरा फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस आना चाहिए आपको।
पूरा वर्किंग कैपिटल, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, ये सब समझ में आना चाहिए कि प्रोजेक्ट इस समय प्रॉफिट में कि लॉस में, एग्जीक्यूशन की स्पीड कैसे बढ़ाएं, ये सब आना चाहिए। और फाइनली आप जब सीईओ बन जाते हैं तो पूरे के पूरे बिजनेस को, रेवेन्यू पिलर्स को जूम इन भी कर सको, बड़ी पिक्चर भी देख सको, अंदर भी घुस सको, एग्जीक्यूशन के मास्टर हो जाते हो आप। और जब आप सीईओ से चेयरमैन बनते हो तो चेयरमैन बनने के बाद तो आप बड़े रिस्क टेकर हैं, और वो एक अलग प्रकार की क्वालिटीज चाहिए।